नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय संख्या 5 को अपने पढ़ रहे हैं। आधुनिक विश्व के जो घुमंतु चरवाहे थे उनके बारे में। तो अपने जो पहले देखा था कि भारत में उनकी दशा क्या थी अंग्रेज़ों से आने से पहले, किस प्रकार से वो अपने किन किन स्थानों पर मौसमिक रूप से बदलाव करते थे। तो और उसके बाद हमारा पॉइंट चल रहा था कि ऐसे क्या 4 वजह थी या 4 प्रकार के कारण रहे थे जिनकी वजह से औपनिवेशिक शासन के समय उनका जीवन जो था वो दुर्लभ हो गया या उनके लिए बहुत सी समस्याएं सामने खड़ी हो गई। तो उनके बारे में हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट थिंग थी वह ये रह रही कि जो खेती है उसी के लिए लायक मानते थे, क्योंकि उससे लगान और उत्पादन दोनों मिलता था अंग्रेज़ों को। सेकंड थिंग जो थी, यानी इसमें जो उत्पादन होता था उसके द्वारा वह क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे और लगान वसूल कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो चारागाह के लिए जो भूमि थी उनको क्या कर दिया, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और वह भूमि जो है वो ऐसे लोगों को बांट दी जो वहाँ पर खेती करवा सकते थे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी जिसके कारण, यानी पहली चीज़ के कारण क्या हुआ, उनके जो चारागाह थे चरवाहों के वह बहुत ज़्यादा सीमित हो गए, जिसके कारण वो जो जिन चारागाहों में जाते थे आराम से अपने पशुओं को चराते थे वह उनके लिए नहीं बचे थे। सेकंड थिंग जो थी वह यह रही कि जो जिसको किया था हमने कि वहाँ पर क्या कर दिया गया, जंगलों को संरक्षित कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, वन अधिनियम लगा दिए गए, नियम कानून बना दिए गए, जिसके कारण परमिट लेकर ही वो क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। और जो परमिट का समय होता था वह बहुत ही कम दिया जाता था उनको, जहाँ क्या है जो जानवर है उनका भरण पोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण जानवरों की संख्या घटती गई। लोगों ने भी क्या है इस प्रकार के कार्य धंधों को छोड़ना शुरू कर दिया। तो यह बात की बातें रहती हैं। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं अपने। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट के अंतर्गत क्या रहता है, इसको शुरू करते हैं कि जो अंग्रेज अफसर है वो क्या है, घुमंतु जो लोग होते थे उनको काफ़ी शक की नज़र से देखा करते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये जो घुमंतु लोग होते हैं यह एक प्रकार से क्या है, सभ्य समाज के लिए खतरा है, यह किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ तक कि उनको ऐसा भी लगता था कि औपनिवेशिक शासन के लिए भी क्या है एक प्रकार से खतरा ही है, क्योंकि वह क्या है आज़ाद घूम रहे थे। और जबकि औपनिवेशिक शासन क्या था, लोगों को कंट्रोल करने वाला, उनकी आज़ादी छीनने वाला था। ठीक है। तो जिसके कारण अंग्रेज़ों को क्या है उनकी जो आज़ादी थी वह खलती थी। उनके इस प्रकार से निर्फिक्र होकर क्या है इधर उधर घूमने के कारण, उनकी आज़ादी के कारण, स्वतंत्रता के कारण उनको जो अंग्रेज लोग थे उनको ये घुमंतु लोग क्या है अच्छे नहीं लगते थे और वो उनको क्या है काफ़ी शक की नज़र से देखा करते थे। ठीक है। जिसके कारण वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले व कारीगरों, व्यापारियों और रेवड़ के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। ठीक है। यानी सिर्फ चरवाहे नहीं थे इस श्रेणी में जिन पर वो यकीन नहीं करते थे, इसके अलावा ऐसे व्यापारी भी थे जो क्या है दूसरे स्थानों पर जाकर गांव-गांव में जाकर चीज़ों को बेचा करते थे। ठीक है। या फिर कारीगर थे जो दूसरी जगह पर अपनी चीज़ों की कारीगरी के लिए जाया करते थे, वहाँ बेचते थे या वहाँ जाकर उन चीज़ों को बनाते थे। या ऐसे लोग जो मौसम के साथ साथ क्या है अपने रहन बसेरों को भी बदल लेते थे, रिहायश को मतलब जहाँ रहने की जगह होती थी उनको बदल लेते थे। तो जिसके कारण क्या है ऐसे कई वर्ग थे जिनमें क्या है चरवाहा जाति जो थी वो मुख्य थी। इसके अलावा वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। ठीक है। यानी अंग्रेज क्या चाहते थे थर्ड पॉइंट के अनुसार कि जो जिस जगह का है या जिस गांव का है वह वहीं रहे। अब देखो एक चीज़ की तरीका देखो कि खुद तो क्या है अपने देश को छोड़ के आए हैं और यहाँ पर कब्जा करके रह रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो अगर दूसरे स्थान पर चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए भी जा रहे हैं तो भी उनको बुरा लग रहा है कि वो दूसरे स्थानों पर क्यों घूम रहे हैं, उनके कारण उनको खतरा महसूस हो रहा था। तो देखिए कि जो जिस जगह का है वहीं रहे और उनकी जमीन तथा कृषि के अधिकार सीमित हो, यानी उनके अधिकार भी क्या हो, सीमित हो, ज़्यादा ना हो,
ऐसा उनके लिए वह सोचा करते थे कि इनकी जो आज़ादी है वो सीमित दायरे में रहनी चाहिए। इनको क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। ऐसा उनको पसंद नहीं था अंग्रेज़ों को। जो जहाँ का है, जिस गाँव का है वहीं रहे, जितना उतना उसका घर है, जितनी उसकी ज़मीन है वहीं पर उसका सीमित अधिकार उसके कर दिए जाए, ऐसा उनकी नीति थी। ठीक है, और ऐसा ही वह करना चाहते थे। लेकिन ऐसा करने से क्या है, चरवाहों की तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकती थी। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला नहीं माना जाता था, घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। इसीलिए 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजातीय अधिनियम 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम यानी क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया। ट्राइबल नहीं, ट्राइब्स कर दिया, क्योंकि ट्राइबल जनजाति को बोलते हैं लेकिन जनजातियां हैं यहाँ, अपराधी जनजातियां अधिनियम। ठीक है, ट्राइब्स अधिनियम पारित कर दिया गया। इस कानून के अंतर्गत था क्या, इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों में सूची में रख दिया गया। यानी किसानों, ठीक है, या फिर जो किसान मजदूरी के रूप में कार्य किया करते थे, जिनको दस्तकार बोला जाता है, दस्तकार, कारीगरों और घुमंतू चरवाहों के कुछ समूह को क्या घोषित कर दिया गया, अपराधी घोषित कर दिया गया। घोषित कर दिया गया। ठीक है, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने लगान वसूलने का इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया गया, यह है बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। कैसे अपराधी घोषित कर दिया गया, उन्हें कुदरती, नेचुरल, या कह सकते हैं प्राकृतिक या जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया उन्हें। अब देखिए कि ये जो चरवाहे थे या फिर इस प्रकार के जो समुदाय थे, इनके लिए जन्मजात का मतलब ये रह गया कि पैदा हुआ बच्चा भी क्या है, अपराधी ही है, बिना किसी गुनाह किए वह पैदा होने के साथ अगर उस समुदाय में पैदा हो गया है तो वह गुनहगार है, अपराधी है किस्म से। ठीक है, क्योंकि ऐसा कानून ले आए थे कि उनको क्या है कि ये अपराधी हैं, इनको ऊपर कोई कार्यवाही नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं है, सीधा उनको क्या है अपराधी ही घोषित कर दिया गया। तो एक तो यह कार्य कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में जाने का हुक्म सुना दिया गया। ठीक है, उनके लिए एक सीमित क्षेत्र में रहने का आदेश जारी किया गया। या कह सकते हैं उनके लिए कुछ विशेष गांव बना दिए गए, जहां
वही रह सकते थे सिर्फ, यानी कहने का मतलब ये था कि जहाँ उनके लिए सीमित कर दिया गया क्षेत्र कि आप यहीं रह सकते हो, उसके अलावा वो किसी क्षेत्र में आ जा नहीं सकते थे। अगर वो उस समुदाय के लोग किसी अन्य क्षेत्र में आते या जाते मिलते थे तो उनके ऊपर क्या की जाती थी, कार्यवाही की जाती थी, उनको दंड दिया जाता था। ठीक है। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नज़र रखती थी। ठीक है, बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ठीक है, यानी अगर अपने थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो उनको क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक प्रकार से सिकुड़ कर रख दिया गया था। सिकुड़ने का मतलब ये कि उसको क्या है, एक जगह बांध कर रखने का कार्य किया गया। ऐसी जातियाँ या ऐसे कारीगर जो लोग क्या है, उनका धंधा ही या उनका कार्य ही या उनकी आजीविका ही किस पर डिपेंडेंट थी, अपने गुमंतुपन के कारण वह अपनी आजीविका कमा पाते थे, क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ता था। एक मौसम चेंज होने के बाद दूसरे स्थान पर अपने जानवरों को लेके जाना उनकी मजबूरी थी। उनका शौक नहीं था कि इतने लंबे समय की या इतनी लंबे दूरी की यात्रा करें और फिर वहाँ जाए। ऐसे तो है नहीं कि वो टूर के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अपने पूरे परिवार के साथ उनको लेके जाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, वैसे तो एक तो उनकी मजबूरी थी आजीविका कमाना इस प्रकार से, दूसरा उनके पास कोई दूसरा अन्य चारा नहीं था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जैसे पहले उनकी चारागाहों पे कब्जा किया, उसके बाद क्या है, जो जंगल थे जहाँ वो चरा सकते थे पशुओं को, वहाँ पर भी क्या है, कब्जा कर लिया। अब जो तीसरा कार्य किया कि अब तुम क्या है, घूम भी नहीं सकते हो। तुम क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हो, एक दूसरे जगहों पर जाकर ये जो पशुओं को चराते हो, ये तुम्हारे लिए क्या है, बंद है। कब से? 1871 में अपराधी जनजातियां अधिनियम, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया उनके खिलाफ। और उसके तहत क्या क्या कर दिया गया, ये 4 चीज़ें उनके खिलाफ कर दी गई। पहला, उस एक्ट के अंतर्गत था कौन कौन की जो किसान है या दस्तकार है, जो दूसरे स्थानों पर जाकर खेतों में मजदूरी करते थे, वह कारीगर है, घुमंतु चरवाहे हैं, या इस प्रकार के व्यापारी भी हैं। उनके कुछ समूहों को क्या कर दिया गया, अपराधी घोषित कर दिया गया। किस प्रकार का अपराधी? नेचुरल या बाय बर्थ, जिनको क्या है, क्या मान लिया गया, क्रिमिनल मान लिया गया, अपराधी मान लिया गया कि तुम बाय बर्थ क्या हो, अपराधी हो, जन्मजात तुम अपराधी हो, ऐसा उनके लिए लागू कर दिया गया। इसके अलावा उनको क्या कर दिया गया, कुछ सीमित क्षेत्र में रहने का आदेश जारी कर दिया गया कि तुम इन्हीं कुछ विशेष गांव में रह सकते हो, इससे अलग तुम आ जा नहीं सकते हो। यानी उनकी आज़ादी को पूर्णतः क्या कर लिया गया, कस्टमाइज कर लिया गया, रोक लगा दी गई उनकी आज़ादी के ऊपर। इसके बाद है बिना परमिट के आवाजाही पर रोक लगा दी। यानी अब उनको क्या है, अपने ही देश में इधर से दूसरे स्थान पर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए परमिट दिखाना पड़ता था। ठीक है, तो यह उनके लिए या उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था, या एक प्रकार से नाइंसाफ़ी हो रही थी। इसके बाद चलते हैं अपने 4th पॉइंट पे। यह था अपना 3rd पॉइंट। यहाँ तक देख लिया है कि हमने लगभग क्या है, उनके जीवन जीने का अधिकार ही छीन लिया है एक प्रकार से, जब उनको क्या है, इतनी ज़्यादा रुकावटें उनके सामने खड़ी कर दी हैं। तो या तो अब क्या है, वो अपने जीवन जीने का तरीका बदलें या फिर जीवन ही बदल दें, फिर यानी जीना छोड़ दें या फिर अपने आजीविका के यह जो साधन है उसको छोड़ दें, तभी क्या है वो बच सकते थे। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4th। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं अपने। तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ क्या है, लगातार लगान वसूलने का कार्य कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में, लगान उनके क्या है, आय का एक अच्छा स्रोत था। तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलना का ऐलान कर दिया। यानी अंग्रेज़ क्या है, चाहते थे कि हर चीज़ से उनको लगान मिले, हर चीज़ से उनको क्या हो, आमदनी हो, कोई बेचे कोई खरीदे, लेकिन एक प्रकार से उसमें क्या है, हिस्सा किसका होना चाहिए, अंग्रेज़ों का होना चाहिए। उसमें सभी जो प्रकार के प्रॉफिट हैं वो अंग्रेज़ों को अवश्य मिले, ऐसा अंग्रेज़ चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया,
उन्होंने खरीदे या बेचे जाने वाली चीज़ों पर टैक्स लगा दिया, या फिर नहरों के पानी पे टैक्स लगा दिया, या फिर नमक तक पर भी टैक्स लगा दिया था। ठीक है, तो बहुत प्रकार के कड़े टैक्स लगा दिए थे। लेकिन अब क्या है, अब एक और समस्या जो हमारा पॉइंट चल रहा है, उनके ऊपर किस प्रकार से टैक्स लगाया वो देखिए कि जो घुमंतु चरवाहे थे उनके लिए क्या बुरा होता है। उन्होंने क्या कर दिया गया था, मवेशियों या इस प्रकार के पशुओं यानी पालतू पशुओं पर भी लगान वसूलना शुरू कर दिया, वसूलना शुरू कर दिया। देखो आप क्रोनोलॉजी समझो। क्रोनोलॉजी क्या है कि पहले एक चारागाह सीमित कर दिए, उन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो जंगल में वो चराते थे उस पर भी क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया, और वहाँ पर भी उनको क्या है, परमिट के साथ आने जाने देते थे, जिसको वही डिसाइड कौन करते थे, अंग्रेज स्वयं डिसाइड करते थे कि कितने समय तक रुकना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इनके ऊपर क्या है, इनको आज़ादी इनकी जो है वो छीन लेनी चाहिए, उन पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए। तो वह भी उन्होंने कर दिया, रोक लगा दी। एक्ट 1871 में लाया गया एक्ट जो था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, उसके तहत रोक भी लगा दी। अब क्या है, अब उनको एक जगह रोक तो लिया है, सारी चीज़ें उनसे कर दी है, अब और क्या बुरा हो सकता है, अब और बुरा ये हो सकता है उनके साथ कि मवेशियाँ या पशुओं पर भी उन्होंने क्या लगा दिया था, लगान लगा दिया या लगान वसूलना शुरू कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण क्या है, जो चारागाहों में पशुओं को चराते थे उनको क्या करना पड़ा, अब अपने पशुओं की संख्या को कम करने की सोची उन्होंने। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया। टैक्स के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य में ही चरवाही टैक्स लागू कर दिए गए। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेज़ी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। प्रति मवेशी टैक्स की दर बढ़ती रही और जो टैक्स वसूलने का तरीका था उसको और भी ज़्यादा मजबूत वो लगातार कर रहे थे। क्या है, ताकि उनको क्या है, जो टैक्स चोरी होने का जो तरीका है वह कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास लगान आए। जिसके कारण 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली के नाम पर बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। यानी जो टैक्स वसूलने का काम था वह अंग्रेज सरकार अपने पास स्वयं के पास ऐसे इतने अधिकारी या जो क्या है लोग नियुक्त नहीं करना चाहती थी, ज़्यादा बर्डन अपने पास नहीं रखना चाहती थी, वो सिर्फ क्या है टैक्स लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने क्या तरीका निकाला, उन्होंने तरीका ये निकाला कि भाई मान लो जी कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया में क्या है जितने भी पशु हैं उनके ऊपर सर्वे पे क्या लेना है, प्रति पशु क्या है टैक्स लेना है। तो अब क्या कर दिया उन्होंने, वहाँ से ठेकेदारों की बोली लगने लगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जितना क्या है ज़्यादा बोली लगाएगा कोई ठेकेदार उतने ज़्यादा पैसे में उस ठेकेदार को क्या है उस क्षेत्र का लगान वसूल करने का अधिकार मिल जाएगा। अब वो ठेकेदार वहाँ से कितनी वसूली करता है वो उस ठेकेदार की मर्जी है। अंग्रेज़ तो क्या है उससे पेमेंट ले लेते थे। मान लीजिए 5000 में क्या है उसने क्या कर लिया गया, उस समय के हिसाब से 5000 रुपये में उसने क्या है ठेका चुकवा लिया है कि वह इतने से क्या है कि मवेशियों का टैक्स खुद वसूल करेगा। तो वह अंग्रेजों को दे देता था 5000। लेकिन अब क्या है हाथ में किसके आ गया है, उस ठेकेदार के हाथ में आ गया सब कुछ। तो ठेकेदार क्या करता था, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल किया करता था, यानी दरों को क्या है असीमित रूप से बढ़ाया जा रहा था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने के लिए साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल करते थे। 1880 के दशक आते आते सरकार ने अपने जो कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे के पास एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहे को वह पास दिखाना पड़ता था और टैक्स पहले देना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं उनसे कितना टैक्स लेना है इस बात में के बारे में क्या है उस पास में लिख दिया जाता था। यानी एक दूसरे का था वह तो था ठेकेदारों के द्वारा
टैक्स वसूल करने का, और दूसरा क्या है, पास सिस्टम बना दिया उनके लिए। ठीक है, कि अगर वो पास दिखाएंगे तभी वो क्या है उस चारागाह में एंट्री ले सकते हैं और वहाँ पशुओं को चरा सकते हैं। तो उस पास में क्या है लिख दिया जाता था कि इसके पास 10 जानवर हैं और इससे 100 रुपये टैक्स ले लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें नए रेवेन्यू सिस्टम बना दिया था उनके लिए, जिससे क्या है ठेकेदारों की बिचौलियापंती खत्म हो गई, ब्रोकर सिस्टम ये खत्म हुआ और सीधा का सीधा उनसे टैक्स लिया जाता था। लेकिन नुकसान यानी फ़ायदा तो अंग्रेज़ों को हो रहा था इस प्रकार से, लेकिन नुकसान किसका हो रहा था, लगातार जो चरवाहा वर्ग के लोग थे वो लगातार अपने नुकसान में जाते जा रहे थे, क्योंकि उनको क्या है, एक तो पशुओं को चारागाह कम होते जा रहे थे, उनकी कोई कीमत नहीं थी, या जो कार्य उनको मिलता था वह नहीं हो पाता था पूरा, और टैक्स क्या है लगातार उनके मवेशियों पर लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो यह सब कुछ है, इसको नोट्स बनाइएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।